झील के किनारे जरीना अब चुप थी, मगर उस चुप्पी में जैसे सदियों की कोई आवाज कैद हो। शाहिर ने उसका हाथ थामा। उसके होंठ हिले मगर आवाज आई नहीं। बस आंखों से एक आंसू टपका जो झील की सतह पर गिरते ही आग में बदल गया। शाहिर चौंका। आग? झील में? जरीना ने धीरे से कहा। अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो हकीकत है, मगर सुनकर तुम डर जाओगे, क्योंकि मैं इंसानों की दुनिया की नहीं हूँ। मैं उस दुनिया से हूँ जहाँ रूहें सोती नहीं, लड़ती हैं, जहाँ मोहब्बत की कीमत जान से ज्यादा होती है और जहाँ एक वादा टूटने से पूरी कायनात उजड़ सकती है। शाहिर सांस लेना भूल गया। उसकी आंखों के सामने झील का पानी हवा में उठने लगा और उस पानी के बीच दिखाई दिया एक दरवाजा, न कोई लकड़ी का न पत्थर का। वो दरवाजा जैसे किसी और आयाम का था, जिसे छूने भर से वक्त ठहर जाए। जरीना ने कहा, तुमने शबनम और गुलनाज को आजाद किया, मगर उनकी रूहों का राज अभी भी कैद है। उस दरवाजे के उस पार एक और दुनिया है, रूहिस्तान, जहाँ वक्त उल्टा चलता है, जहाँ मौत से पहले जिंदगी दी जाती है और जहाँ हर मोहब्बत एक इम्तिहान होती है। शाहिर ने दरवाजे की ओर देखा। उसने पूछा, और अगर मैं वहां चला गया तो वापस आ पाऊंगा? जरीना ने सिर झुका लिया। अगर तुम्हारा दिल सच्चा निकला तो मैं तुम्हें वहां से खुद लाऊंगी, वरना तुम भी एक भटकती रूह बन जाओगे। शाहिर ने एक लंबी सांस ली, अपने सीने पर हाथ रखा जहां दिल धड़कने के बजाय एक अजीब साज बजा रहा था, जैसे कोई पुरानी धुन जो किसी और जन्म की हो। उसने कदम बढ़ाए और उस दरवाजे को छू लिया। एक पल में उसकी आंखों के सामने सब बदल गया। ना झील, ना जमीन, ना आसमान। वो अब एक अनजानी दुनिया में था। चारों तरफ नीली रोशनी हवा में तैरते हुए महल और हर जगह से आती थी। फुसफुसाहटें, जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे कोई उसके दिल की धड़कनें गिन रहा हो। अचानक एक आवाज गूंजी, शाहिर, तेरी मोहब्बत का इम्तिहान अभी शुरू हुआ है। यहाँ जो दिखे वो सच नहीं, और जो छुपा हो वो जरूरी है। शाहिर के सामने एक आईना आया। उसमें न शबनम थी न गुलनाज, बल्कि वही तीन अनार थे, मगर काले रंग के। तभी एक परछाई आई चेहरा, आधा रोशनी में और आधा अंधेरे में। आवाज आई, तुमने जिन रूहों को बचाया, क्या तुम जान पाए कि उनका अंत तुम्हारी वजह से शुरू हुआ था? शाहिर का चेहरा फक पड़ गया। उसने कहा, मैंने तो बस मोहब्बत की थी, गलती कब हुई? परछाई हंसी, मोहब्बत अगर अधूरी हो तो वो सजा बन जाती है, और अब वो सजा तुम्हारे नाम है, जब तक तुम रूहिस्तान की तीन रूहों को उनके पुराने शरीर तक नहीं पहुंचाओगे। जरीना भी अधूरी रहेगी। शाहिर चीखा, नहीं, जरीना मेरी है। परछाई बोली, नहीं, जरीना रूहों की रखवाली है, वो सिर्फ उसी की होती है जो उन्हें मुकम्मल करता है। अब शाहिर के सामने सिर्फ एक रास्ता है, तीन रूहें, तीन शरीर, तीन भूलें और एक मोहब्बत जो हर कदम पर उसे खींचेगी या शायद तोड़ देगी। अगले भाग में रूहिस्तान की गहराइयां, जहां मोहब्बत के नाम पर मौतें लिखी जाती हैं, और शाहिर को मिलेगा अपना पहला दुश्मन अपनी ही परछाई के रूप में।